बाकी सोचो क्या होगा। कमेटी वाले 1 महीना से लगे हुए दिन रात एक किया, उन्होंने ठंडी नहीं देखी, भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, पैसा भी दिया, समय भी दिया। अब बताओ क्या उनके लिए वो अपनी एफडी छोड़ना पड़ेगा? जिन लोगों ने पाद अभी तक के दान बोले हैं और जो लटेरी में बोली लगाई, विशेष रूप से उन लोगों से बोल रहा हूँ जो उस दिन बड़े पात्र बने, उन लोगों को मैं सोचता हूँ आज यदि जन्म कल्याण के दिन भेंट लाना चाहते हो तो सबसे अच्छी भेंट ये अपनी बोली का पैसा लाके भेंट कर दो आप। और कमेटी को उनका बड़ा सम्मान करना चाहिए। अन्यथा क्या, जिन्होंने जितना भी बोला तत्काल बोल देना चाहिए, कल के लिए अपने को कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या स्थिति बन जाए, क्या हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है आज हम देने में समर्थ हैं, कल गड़बड़ हो जाए कुछ तो। और जो लोग दान देने का भाव नहीं बना पाते, सोचो क्यों आखिर तुम्हारा दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। और जी दान अंतराय कर्म का क्षोभन करना चाहते हो तो आज पंच के लड़के माता से जितना बनता उतना दो। ये भी नहीं कहा गया 16 करण भावना में क्या शक्ति त्याग तपसी, द्विवचन है, शक्ति से त्याग करो और शक्ति से ही तप करो। यदि एक असर करने की क्षमता है तो उपवास मत करो, यदि एक असर करने की क्षमता है तो 2 बार भी नहीं खाओ। ये शक्ति त्याग हुआ, नहीं तपसी तप हुआ। और त्याग भी जितना बन जाए उतना करो, मगर करना चाहिए। हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक रहे, हम तो बहुत त्याग करना चाहते हैं, शक्ति नहीं, हमारी गुंजाइश नहीं है। हमारी गुंजाइश नहीं, कसम खाना भगवान की महाराज जी एक पंथ अकेले करा देते हम तो। बताओ अपने मन से पूछो तुम्हारी शक्ति है क्या, नहीं बताओ। इस गांव में भी ऐसा नहीं है, बता कौन अपनी लड़की की शादी में 5 लाख खर्च नहीं करेगा, कौन 2 लाख खर्च नहीं करेगा, बताओ। यदि मान लो कोई की 2 लड़कियां हो तो कितना खर्च करोगे? एक में 5 लाख खर्च हो, एक में कुछ नहीं। शक्ति नहीं है हमारी महाराज, जैसे बनेगा वैसे करेंगे। जब यदि 2 लड़की की शादी में 10 लाख खर्च कर सकते हैं तो यहाँ 1 लाख का दान भी तो कर सकते हैं अपन। महाराज जी आवश्यकता क्या है बताओ यहाँ पर, किंतु जहां आवश्यकता वहां तो कर सकते। अभी जंगल में पद्म सागर जी बोल रहे थे महाराज जी देखो मंदिर में तो अच्छा प्राचीन है, मगर लगता ही नहीं कि मंदिर दरवाजा आदि भी वो सब नहीं है यहाँ पर। हमने कहा, इन लोगों ने कहा कमेटी वालों ने कि हम जो भी बचेगा हम उसमें लगाएंगे मंदिर में, मगर वो लगाए नहीं लगाए, यह आवश्यकता हो या ना आवश्यक हो, कहीं पर भी समय शिखर जी में जाकर के, पावापुर में जाकर के कहीं तो दान कर सकते हैं। आपको कहीं तो लगता है दान करना चाहिए। अरे दान के तो बहुत सारे माध्यम है। अरे आचार्य महाराज ने कितना उपकार किया है, 3 पृथ्वी स्त्री चल रही है, आपकी कन्या को देखो कितना अच्छा संस्कार मिल रहा है। मैं तो कई लोगों से बोलता हूँ जितने घर में माता पिता लड़की की सुरक्षा नहीं कर सकते, उतनी सुरक्षा 4वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हमारी पृथ्वी स्त्री में होती है। और वहां भी फ्री में हो जाए महाराज, कोई मिल रहा तो आप फोन लगवा दो, वो करवा दे हमारे लाने। मगर आप तो बताओ गुंजाइश नहीं है क्या आपको? लड़के की फीस कोई सेठ जी वगैरह से भरवा दो तो भाई साहब आप शेडी से फीस भरवा रहे हो, एक कार में डीजल पेट्रोल को डलवाता है, वो कार कहाँ से फ्री में आएगी? जब 15 लाख की कार खरीद सकते हैं तो 50,000 बच्चों की फीस नहीं दे सकते। अरे आप लोगों को तो ऐसा करना चाहिए, एक नहीं 5 बच्चों की फीस भरेंगे हम तो, भले हमारी एक लड़की हो। इसलिए करोगे तो दान करने से क्या होता, भोग की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा जो पंच परमेश्वरी की, जो मुनि राज की, तपस्वी की जो पूजन करता है तो उपासना करता है, उसे सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। पता नहीं कौन से नगर से माता बहन आई थी, अकेले में बोलती धीरे से या कान में, महाराज जी हम बहुत दान कराते, हमारे गांव में पंथ करने लग बते, हमने दान भी करो मगर हमारे यश नहीं मिलाते। बताओ हमें न यश जैसे मिले ना थर मिले, मतलब
ना कोई एहसान मानता, ना कोई सम्मान मिलता है। क्या करें हम कहा बहन जी आप विकल्प ना करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य करते जाओ। यश मिले नहीं मिले, अपने यश कीर्ति के लिए दान करते हैं। अपना कर्तव्य पंच परमेश्वर के चरणों में जो मिला है समर्पित करते हैं। फिर भी भाव आ जाता, संसारी प्राणी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नौवें गुणस्थान तक मान कसाय की उदय ना होती है, तो कैसे निषेध कर सकते हैं। मुनि को भी भाव आ सकता है, शरद कुमार चक्रवर्ती को भी भाव आ गया था, भरत चक्रवर्ती को भी भाव आ गया था कि मेरा नाम होना चाहिए। मगर जब तक तुम लोगों के द्वारा वीतराग भगवान का अभिषेक पूजन नहीं होगी, तब तक तुम्हें सम्मान तीन काल में मिल ही नहीं सकता है। और एक वीतराग देव साधु की पूजन अभिषेक करने लगोगे तो आप बिना किए, बिना कर्तव्य के आपको सम्मान और यश मिलेगा। आपके लिए करके देखो। नहीं महाराज पहले हमें सम्मान मिले बाद में हम पूजन करें, भैया ऐसा नहीं तो उधारी नहीं होती ऊंची दुकानों पर बता, पहले करो आप। फिर कहा है स्तुति कीर्ति, स्तुति करने से, गुणगान करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। स्तुति क्या होता है, देखो एक तीर्थंकर का गुणगान जो करते हैं वो वंदना होती है, जो चतुर्विंशति तीर्थंकर का स्तवन करते गुणगान करते हैं वो स्तवन होता है। सुबह से उठकर मुनि राज जैसे चतुर्विंशति भगवान तीर्थंकरों के स्तवन करते हैं, तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो। आपको सिंधु नहीं आता है तो आदिम तीर्थंकर आदि की पंक्ति पढ़ सकते हैं, किंतु करने से मिलेगा। फिर क्या होगा, यदि प्रतिदिन स्तवन करोगे तो अपने आप आपकी कीर्ति पताका फेर जाएगी, फेराना नहीं पड़ेगा। पंत कल्याण में तो बुलाना पड़ा, ध्वजारोहण कौन करेगा बताओ। अब वो करने आया कि मेरी कीर्ति हो जाएगी, मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, मैं ध्वजारोहण करूंगा। पर क्या करे पंडित जी, उपभोग अंतराय कर्म का उदय आ गया। पत्रिका में नाम फोटो आने के बाद भी नहीं, इतना ही तुम्हारी कीर्ति है, तुम नहीं कर सकते हो। जिसके भाग में वही ध्वजारोहण करेगा। उसने बेचारे ने दान तो कर दिया, दान अंतराय का क्षोभसम था, मगर उपभोग अंतराय का क्षोभसम नहीं था उसका, इसलिए उसने दूसरों से करवाया। मगर भगवान का स्तवन करते हैं तो बिना प्रयास के, बिना चाहे के भी पूरे 3 लोक में क्या 6 खंड में और 3 लोक में भी यश कीर्ति फैल जाएगी। बताओ यहाँ जन्म हो रहा है और स्वर्ग में तेल का मच रहा है, इंद्र का आसन कंपायमान होगा। क्या देखो भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर का जन्म हुआ है, पूरे स्वर्ग के साथ वो आएगा। तो हम लोग सोचते हैं अरे चले जाएंगे, कोई अपने गांव में नगर में महाराज आते, कोई साधु आते तो सोचते हम बाद में चले जाएंगे। पहले इतिहास देखो, चक्रवर्ती भी यदि सुन लेता कि तीर्थंकर आए या सामान्य मुनि महाराज भी आए, समाचार मिल जाता था तो 7 कदम आगे बढ़ के साष्टांग नमस्कार करता था, बाद में लेने जाएंगे। तब जाकर के ऐसी कीर्ति प्राप्त होती है। भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप की बात चल रही, चूंकि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट बोलते हैं जी, हैं कैसे बनेंगे बताओ। भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समर्थ स्वामी बोल रहे हैं। दुनिया में कोई भी क्रीम लगा लेना सुंदर नहीं बन सकते, कोई भी पाउडर लगाना कोई भी सुंदर नहीं बन सकते, कोई भी शैम्पू लेना बाल अच्छे नहीं हो सकते। मगर भगवान की भक्ति करने से इस पर्याय में भी तो अगली पर्याय में भी सुंदर रूप मिलेगा। महाराज जी ऐसा कोई प्रमाण वगैरह उदाहरण दो आप कि अब विश्वास हो जाए कि भक्ति करने से सुंदर रूप बन जाता है। अब आगे कब मिलेगा पता नहीं। तो आप लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, सबसे पहले कौन ने किया इस विधान को है? मैना सुंदरी ने कहा।
मैना सुंदरी वह भले ही सुंदर थी, मगर वह अपने आप को मानती थी कि मैं जब तक शरीर में हूं मैं सुंदर नहीं हो सकती थी, मैं ना सुंदरी। मगर उसने भगवान की वाणी पर विश्वास रखा, उसने अपने कर्म बंद की प्रक्रिया में विश्वास जताया, उसने अपने पुण्य में विश्वास रखा और पिताजी को भी कह दिया कि जैसे मेरे पुण्य में होगा वैसा हो जाएगा, पिताजी कर लो जो करना है। सही में पिताजी भी कम नहीं थे और बिटिया भी कम नहीं थी। बताओ आज के जमाने में होता तो कहते क्या होता, मगर नहीं, पिताजी की अपनी जिद थी तो बिटिया की अपनी जिद थी। पिताजी की मिथ्या धारणा थी तो बिटिया की सम्यक धारणा थी, नहीं जो मेरे भाग में होगा वो होगा। ऐसे विश्वास के साथ में और बीतराग देव शास्त्र रूपे विश्वास करके, सिद्ध प्रवेशी में विश्वास करके उसने ऐसी पूजन की, ऐसा विधान रचाया, अपना पति ही नहीं 700 कोड़ी कामदेव बन गए। बताओ सुंदर बन गए। भक्ति सुंदर रूपम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? एक बात लिखी गई है, सत्य है क्या झूठ है? क्यों मुंबई वाले बताओ? सत्य। यदि सत्य है तो आप फिर पूजन अभिषेक रोज क्यों नहीं? बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं इनका प्रारंभ 22 तारीख से हुआ है पूजन करने का, मगर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आकर भूला नहीं कहना था। ये जैन धर्म तो इतना महान है, इतना उत्तम है कि इसकी शरण में पापी से पापी आए वो भी परमात्मा बन जाता है। आपका हमारा साथी से पुण्योदय है कि हम जन्म से भी और कर्म से भी जैन बने हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? जो मुल्ला के यहाँ के भगवान है, वेदी पर विराजमान है, उनका 10 भव का दुश्मन कौन? कमठ। किंतु जब केवल ज्ञान हो गया, समवसरण की रचना हो गई, भाई कमठ चरणों में आ गया, नतमस्तक हो गया, कोई बात नहीं। 9 भव में समझ में नहीं आया, 10वें भव में सही उन्हीं पारसनाथ से शिक्षा मिल गई, वो मोक्ष मार्ग में लग गया। बताओ ऐसा वितराग धर्म है, ये हमने आपने प्राप्त किया है। इस क्षण तो निकलते जा रहे हैं, वर्षों से आपने भावना भाई होगी और आपने कई महीनों से प्रयास किया और देखो आज का जन्म कल्याणक भी संपन्न होने जा रहा है, मगर अपना कल्याणक कब कैसे होगा इसका विचार करना है। इसलिए जब भी पूजन का भक्ति का प्रसंग आए, आप कंजूसी नहीं करना, अच्छी सी भक्ति पूजन करो। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि लोग कहां कहां से आते हैं। बताओ, कोई दिल्ली से, कोई बंबई से, कोई अहमदाबाद से, यहाँ अभिषेक करने आए व्यक्ति और तुम लोगों का भाव भी नहीं बने। बताओ, जिंदगी में सब काम बाद में कर लोगे, मकान बन जाएगा, आभूषण खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, मगर आपके गांव का, आपके क्षेत्र का पंचगढ़ का अभिषेक शादी कब कर पाओगे? बताओ। 2002 में लटेरी में पंचगढ़ हुआ था, इसके पहले आचार्य श्री जी की सारण में 1990 में सूरज में हुआ, फिर इसके बाद हमारे चतुर्मास 2009 में दोबारा पंचगढ़ आपके क्षेत्र में सूरज में हो पाया, और इस बार 9 साल के बाद अचानक संयोग बन गया यहाँ पास में मंदिर बनने के निमित्त से कि इस बार भी पंचगढ़ गजल मिल गया आपको। बताओ, मगर ये ताली अकेली नहीं, कल से और उत्साह से जल्दी उठ करके मंगलाष्टक में शामिल होना सब लोगों के लिए। अब ठंडी कम हो गई, ज्यादा नहीं रही, इसलिए ऊनी वस्त्र पहन के नहीं आना कोई भी, इसलिए जल्दी आकर के आना चाहिए। हमको तो लग रहा था लोग क्या कहेंगे, बता, जो नए नए आते कि 50 लोग भी नहीं दिख रहे बता पंडाल में। नहीं, कुछ लोग वहाँ पूजन करते रहते, इसलिए विलम्ब से आए होंगे, हम समझते हैं आपकी मजबूरी। रात में भी देर से गए आप लोग, सपने देख रहे थे। कौन के हैं? तुम सपने देख रहे थे कि माता देख रही थी? बताओ हैं? अरे महाराज जी, माता सपने देख रही थी, हमको लगा ऐसे एक आध तो हमने को हुई, हमको भी जाए कम से कम हैं कि हमारे घर में रत्न बरस रहे हैं,
निर्दूत अग्नि उत्पन्न हो गई। कम से कम महाराज ऐसे स्वप्न में सिलेंडर नहीं लाना पड़े, इतना तो काम हो जाएगा। अग्नि उत्पन्न हो गई। सपने देखने को मना नहीं है, मगर स्वप्न देखो, ऐसे स्वप्न देखो कि जिससे आत्म कल्याण हो जाए। वो स्वप्न तब आएगा जब दिन में भगवान का अभिषेक पूजन करोगे, भक्ति करोगे, तो रात में अभिषेक करने का, पूजन करने का, विधान करने का स्वप्न आएगा और दिन रात में ऐसा उपयोग रहेगा तो जरूर आत्म कल्याण होगा आपका। आगे आप लोगों को अपना कार्यक्रम करना है, इसलिए हम विलंब नहीं करना चाहते, मगर आपसे पूछना चाहते हैं। अभी तक बहुत ही सानंद कार्यक्रम संपन्न हुए। अब ये जन्म कल्याण का जुलूस कैसा निकालना है? ऊधम की तरह निकालना कि सज्जनता की तरह निकालना? बताओ। कोई महानगर तो नहीं है, 40 मीटर की चौड़ी सड़कें नहीं है यहाँ यहाँ 2-3 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। आपसे हमारा कहना कम से कम इंद्राणियों को कि 2-2 की लाइन में जाना है। सुन रहे ना? जो बग्गी है, दोनों हाथी है, इंद्राणियां है, जिस क्रम से भैया जी बताएंगे, 2-2 की लाइन में आना है। भागना नहीं, नीचे देख करके चलना है। हमने यहाँ पे पत्थर लगे, गिट्टी में निकले, ठोकर लग जाए, लहूलुहान हो जाओगे। नीचे देख करके चलना है, कोई जीव ना मर जाए। पूरे जितना भी रास्ता है, यहाँ के ग्राम वासियों की शिकायत थी कि घट यात्रा का जुलूस हमारे दरवाजे पे क्यों नहीं आया। हमने कह दिया भैया जी से जितना लंबा, जितना घुमा सको, एक भी गांव के लोगों की शिकायत नहीं रहना चाहिए कि भगवान की यात्रा हमारे दरवाजे पे नहीं आए। और हम तो ये कहते हैं कि भैया जी आपकी व्यवस्था हो जाए, हम तो रोज लटने की गलियों में भी घूम के जाना आपको का, क्योंकि ये पहले कह दिया ये 15 इस गांव का नहीं है, ये तो संपूर्ण भोपाल संभाग का विशेष रूप से सरोज लटेरी विधानसभा का कार्यक्रम है। इसलिए जितने